हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल वंस अगेन टू दिस चैनल प्रभावी कंपटीशन। अब मैं सबका स्वागत करता हूं। एंड अरिहंत पब्लिकेशन की जो हमने एनसीईआरटी बेस्ड की जनरल स्टडीज़ वन लाइनर फॉर्म में स्टार्ट की है, 25,000 प्लस वन लाइनर्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। उनको हमने स्टार्ट किया, इस बुक को कंप्लीट करना है जल्दी से जल्दी, मेरा टारगेट है। 2-3 बुक चल रहा है अभी, जैसा कि आपको पता है कि एडुटेरिया का 5000 ऑलरेडी चल रहा है और ये भी बुक चलेगी अब लगातार। तो हिस्ट्री से हमने स्टार्ट किया है, एंड देन ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, जनरल साइंस, जनरल नॉलेज और कंप्यूटर नॉलेज भी हम लोग कवर करेंगे। तो एक वीडियो ऑलरेडी आया हुआ है जिसमें 2 टॉपिक ऑलरेडी मैंने कवर कर दिया है, जिसमें मैंने हिस्टोरिक सोर्सेज और प्री हिस्टोरिक कल्चर देख लिया है, हमने कवर किया हुआ है। इंडस वैली सिविलाइजेशन को इस पार्टिकुलर वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए सीधा मुद्दे पे चलते हैं, ठीक है, मुद्दे पे सीधा और इसको डिस्कस करते हैं। इससे पहले बता दूं कि चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही इम्पॉर्टेंट कंटेंट आपको मिलता रहे। क्योंकि मुझे लगता है कि ये जिस तरीके से सजाया गया है एनसीईआरटी के कंप्लीट समरी टाइप का, इसको सजा के क्वेश्चन फॉर्म में दिया गया है, कॉस्मोस से भी अच्छा लगा मुझे। कॉस्मोस वाली भी सीरीज़ जो हमने कवर की है उससे भी बढ़िया लगा। तो इससे क्या, मल्टीपल टाइम इन सब चीज़ों को देखने से हमारा रिवीजन हो जाता है और हमारे एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। रिवीजन अल्टीमेटली आपको करना ही करना है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि डिस्कवरी एंड जियोग्राफिकल एक्सटेंट क्या था इस सिविलाइजेशन का। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन इज कॉल्ड बाय विच अदर नेम वेयर द कल्चर वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड। तो इसको हम लोग हड़प्पन कल्चर भी कहते हैं, हड़प्पा कल्चर या फिर हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन को, क्योंकि पहला साइट ही था हड़प्पा, पहला साइट ही था हड़प्पा। और हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो जो कि बहुत इंपॉर्टेंट साइट्स हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के, दोनों जो है पाकिस्तान में है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडस वैली सिविलाइजेशन इज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर। इंडस वैली सिविलाइजेशन इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ इंडस रिवर्स, मेनली इंडस रिवर पे ही ये, और इस रिवर की वजह से ही इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन का नाम दे दिया गया। बट ये इतना उचित नहीं है क्योंकि सारे साइट क्या इंडस रिवर पे हैं, सारे साइट तो ऐसा नहीं है, सारे साइट्स नहीं है। तो इसलिए इसको हम हड़प्पन सिविलाइजेशन कहते हैं, या फिर कई बार इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कह दिया जाता है। बट ऐसा नहीं है कि सारे साइट्स ही इंडस रिवर पे ही हैं, बट मोस्ट ऑफ द साइट्स आर ऑन द इंडस रिवर। जैसे मोहनजोदाड़ो हो गया है आपका, हड़प्पा, बाकी सारे कुछ और साइट्स। व्हाट इज़ द टोटल एरिया ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पन सिविलाइजेशन का टोटल जो एरिया है 12,99,600 स्क्वायर किलोमीटर्स का है। ह्यूज एरिया है, ह्यूज एरिया, 12,99,600 स्क्वायर किलोमीटर का है। हड़प्पन सिविलाइजेशन बिलोंग टू विच एज, ये बहुत स्टार मार्क क्वेश्चन है, ये एज जरूर पूछता है। तो इसे ब्रोंज एज कहते हैं। कई बार आप कंफ्यूज होते हैं, कॉपर एज सोचने लगते हो, नहीं, ये ब्रोंज एज का है, कांस्य युग कहते हैं या फिर ब्रोंज एज कहते हैं। हड़प्पन सिविलाइजेशन बिलोंग टू दिस एज, ब्रॉन्ज एज, ठीक है। विच इज़ एन इम्पॉर्टेंट सोर्स दैट शोज दैट इंडस वैली सिविलाइजेशन एग्जिस्टेड बिफोर आर्यंस। तो ये है पॉटरी, पॉटरी जो मिली है वहाँ से हमें, वो हमें बताती हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है आर्यन से पहले की सिविलाइजेशन है। और कार्बन डेटिंग पद्धति से भी पता चला है। इंडस वैली सिविलाइजेशन एग्जिस्टेड इन द पीरियड ऑफ, तो ये पीरियड है प्रोटो हिस्टोरिक एज। प्रोटो हिस्टोरिक एज, एक होता है प्री हिस्टोरिक एज और एक होता है प्रोटो हिस्टोरिक एज। तो प्रोटो हिस्टोरिक में ऐसी चीज़ें होती है कि मतलब सिविलाइजेशन मैन का जो है वो शुरू हुआ था, तो इसे प्रोटो हिस्टोरिक एज कहते हैं। नेम द ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट हु गेव द फर्स्ट रेफरेंस ऑफ द वास्ट माउंड ऑफ हड़प्पा। तो इनका नाम है चार्ल्स मैशोन। चार्ल्स मैशोन ने 1826 में, कुछ कहानी शायद ऐसे इसमें लिखी गई है एनसीईआरटी में कि खनन हो रहा था, एक्चुअली रेलवे की लाइन बिछ रही थी, रेलवे की लाइन, तो इनको ईंटों की ज़रूरत थी जो कि इनको रेडिली उस एरिया में मिल रहा था। इंडस वैली वाले एरिया में रेडिली इनको बहुत सारे ईंटें तो इन्होंने यूज़ कर ली। तो अगर वो ईंटें नहीं यूज़ की गई होती तो इस सिविलाइजेशन के बारे में और डिटेल में पता चलता, क्योंकि वो जो एक्सकेवेशन होता, वो ईंटें मिलती, उसका क्या स्ट्रक्चर था वो तो पता ही नहीं चला। तो ये पहली बार जो ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट जिन्होंने फर्स्ट रेफरेंस दिया था वास्ट माउंड ऑफ हड़प्पा का, ये चार्ल्स मैशोन है 1826 में।
द इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज टर्म्ड एज ब्रोंज एज सिविलाइजेशन, इसको टर्म किया गया है ब्रोंज एज सिविलाइजेशन के नाम से इसको टर्म किया गया है। द हड़प्पन सिविलाइजेशन एक्सकवेशन वाज कैरिड आउट अंडर द सुपरविजन ऑफ, तो ये सुपरविजन ऑफ जॉन हबर्ट मार्शल और राखल दास बनर्जी एंड दयाराम साहनी, 3 लोगों का नाम याद रख लेना। हड़प्पन सिविलाइजेशन एक्सकवेशन वाज कैरिड आउट अंडर द सुपरविजन ऑफ जॉन मार्शल, राखल दास बनर्जी और दयाराम साहनी। वेरी इंपॉर्टेंट, छत्तीसगढ़ पीसीएस में पूछा भी गया है। नेक्स्ट द टाइम लाइन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन डिटरमाइंड अकॉर्डिंग टू रेडियो कार्बन डेटिंग इज, इस टाइम लाइन को माना जाता है 2500 से 1750 बीसी, मतलब इसमें भी कई जगह 2750 से लेकर 1500 बीसी तक माना गया है कई जगह, बट जो बहुत ही ज़्यादा हिस्टोरियन का मानना है वो है 2500 से लेकर 1750 बीसी का टाइम लाइन। इस वैली सिविलाइजेशन का, इंडस वैली सिविलाइजेशन का टाइम पीरियड यही माना जाता है। हु स्टेटेड हड़प्पा एंड मोहनजोदाड़ो वेयर ट्विन कैपिटल्स ऑफ एक्सटेंडेड किंगडम, तो ये स्टुअर्ट पिगॉट ने कहा है। ये स्टेटमेंट्स भी कई बार पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में, तो ये कहा है स्टुअर्ट पिगॉट। नेम द न्यू टर्मिनोलॉजी आर्कियोलॉजिस्ट प्रीफर टू यूज फॉर हड़प्पा सिविलाइजेशन बेस्ड ऑन द 2 रिवर सिस्टम, करेक्ट आंसर इसका इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन इसको बोला गया है। नेम द न्यू टर्मिनोलॉजी आर्कियोलॉजिस्ट प्रीफर टू यूज फॉर हड़प्पा सिविलाइजेशन बेस्ड ऑन 2 रिवर सिस्टम, तो ये है इंडस सरस्वती। सरस्वती रिवर अभी नहीं है, आर्यन के समय भी ये थी, आर्यनों ने इसको बहुत मेंशन किया है और बहुत ही पवित्र नदी माना था, तो इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन जो होगा इसका आंसर होगा। द हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज लार्जेस्ट सिविलाइजेशन विथ कंपैरिजन टू 4 अदर कंटेम्प्रोरी वंस विच वेर दे, तो देखिए उस समय उस समकालीन जो हड़प्पन सिविलाइजेशन था जिसका पीरियड माना जाता है 2500 से 1750 बीसी, उस समय 4 और कंटेम्प्रोरी सिविलाइजेशन पनप रही थी, चल रही थी। उसमें से एक था चाइना वाला, वांगहो वैली सिविलाइजेशन बोलते थे उसको। फिर उसके बाद मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन जिसे टिग्रिस यूफ्रेटस वैली सिविलाइजेशन बोलते थे। इजिप्ट में चल रहा था नील वैली सिविलाइजेशन, तो ये 4 हो गई, मेसोपोटामिया, इजिप्ट और चाइना, ठीक है। और अपनी इंडस वैली तो हो ही गई, तो नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3 और अपनी इंडस वैली, टोटल 4 हो गए, ठीक है। कंटेम्प्रोरी ये सब एक ही साथ चल रही थी। वाई वॉज इंडस वैलीज कल्चर डिफरेंट फ्रॉम द वैदिक सिविलाइजेशन, क्योंकि ये जो था एडवांस्ड टाउन प्लानिंग था, इसमें ये एक नगरीय सभ्यता थी, जबकि अगर बात करते हो आप वैदिक सिविलाइजेशन की तो वो एक रूरल सेटलमेंट था उनका, रूरल बेस्ड सेटलमेंट था। तो यही अंतर है, इसमें टाउन की प्लानिंग प्रॉपर थी, सड़कें एक दूसरे को 90 डिग्री एंगल पे काटती थी, पहले से प्लान किया जाता था, फिर प्लानिंग के अकॉर्डिंगली ही सिटी को डेवलप किया जाता था वहाँ पे। व्हाट वाज मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड फीचर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो यहाँ का अर्बन कल्चर जो है इसका सबसे डिस्टिंग्विश्ड, सबसे ज़्यादा डिस्टिंग्विश्ड जो इसका फीचर है वो अर्बन कल्चर। द हड़प्पा घग्गर मोहनजोदाड़ो एक्सिस इज परसीव्ड टू बी रिप्रेजेंटिंग हार्टलैंड ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, हार्टलैंड ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। द हड़प्पा घग्गर मोहनजोदाड़ो एक्सिस इज परसीव्ड टू बी रिप्रेजेंटिंग हार्टलैंड ऑफ हड़प्पन civilization. Which place is located on the left bank of Oxus regarded as extended boundary of Harappan civilization? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सरतुगाई, that is of Afghanistan. सरतुगाई, that is of Afghanistan. दाधेरी लेट हड़प्पन साइट इज सिचुएटेड इन विच स्टेट, करेक्ट आंसर होगा इसका पंजाब स्टेट। पंजाब स्टेट इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, अब देखिए हड़प्पा से रिलेटेड कुछ सवाल देखेंगे। मेरे मेजर हड़प्पा साइट्स में सबसे पहले हड़प्पा साइट है, इसी के नाम पे ही तो इतना इंपॉर्टेंट है कि इसी के नाम पे इसको नामकरण भी कर दिया गया था, हड़प्पन सिविलाइजेशन। खैर, हु वाज द फर्स्ट आर्कियोलॉजिस्ट हु प्राइमरली एक्सकेवेटेड हड़प्पा बट कुड नॉट रिकॉग्नाइज इट्स सिग्निफिकेंस, तो ये था अलेक्जेंडर कनिंघम, ठीक है। प्राइमरली इसने एक्सकेवेट करवाया था हड़प्पा को, बट इसने रिकॉग्नाइज नहीं कर पाया इसके सिग्निफिकेंस को, ये था कनिंघम यानी कि अलेक्जेंडर कनिंघम। इन विच ईयर फर्स्ट एक्सटेंसिव एक्सकेवेशन एट हड़प्पा इनिशिएटेड बाई दयाराम साहनी, तो ये 1921 में दयाराम साहनी ने, और दयाराम साहनी को ही माना जाता है इसका खोजकर्ता। सो इन मेसोपोटामियन लिटरेचर द नेम ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज मेंशन्ड एज मेलुहा के नाम से इस वैली के सिविलाइजेशन को इन्होंने मेंशन किया है मेसोपोटामियन लिटरेचर में। एट विच साइट बैरक्स
और रोज ऑफ सिंगल रूम्ड क्वार्टर्स आर सिचुएटेड जस्ट बिलो द वॉल्स ऑफ सिटाडेल। तो ये था हड़प्पा में। हड़प्पा पड़ता है साहिवाल डिस्ट्रिक्ट पाकिस्तान में, आज भी ये साइट वहाँ पे है। ऑन विच रिवर साइड हड़प्पा साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इज सिचुएटेड। तो ये रवि नदी पे है। ये देखो ये इंडस पे नहीं है, तो मैंने बोला था ना कि क्या सारे साइट जो हैं वो इंडस नदी पे है, नहीं है। हड़प्पा तो खुद ही नहीं है, हड़प्पा रवि पे है। सो विच आर्कियोलॉजिस्ट ऑफ ASI डिस्कवर्ड ग्रेनरी इन हड़प्पा इन 1940। सही आंसर होगा इसका माधो स्वरूप वत्स। माधो स्वरूप वत्स ऐसे आर्कियोलॉजिस्ट हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जिन्होंने डिस्कवर किया था ग्रेनरी, एक बहुत बड़ी ग्रेनरी है हड़प्पा में, उसको डिस्कवर किया था। द स्पेशल फीचर ऑफ ग्रेनरी फाउंड एट हड़प्पा दैट वाज एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम अदर साइट्स वाज 2 रोज ऑफ ग्रेनरी। 2 रो में ग्रेनरी रखी गई थी। अब देखते हैं मोहनजोदाड़ो के बारे में। ठीक है, ऑन विच साइड ऑफ इंडस द मोहनजोदाड़ो आर्कियोलॉजिकल साइट इज सिचुएटेड। तो ये राइट बैंक ऑफ सिंध नदी यानी कि इंडस नदी पे बसा हुआ है। लड़काना डिस्ट्रिक्ट जो कि पाकिस्तान में पड़ता है, अगेन पाकिस्तान के सिंध रीजन में। वेयर इज मोहनजोदाड़ो लोकेटेड। तो ये सिंध रीजन ऑफ पाकिस्तान में लोकेटेड है, सिंध रीजन ऑफ पाकिस्तान। फ्रॉम विच हड़प्पन साइट द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ स्केलेटन हैव बीन फाउंड। तो मोहनजोदाड़ो का ही मतलब होता है मौत का टीला, क्योंकि यहाँ पे एक ऐसा साइट है जहाँ पे बहुत सारे लाश का स्केलेटन मिला है, मांस जो है ना, मांस में स्केलेटन मिला है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वर्ड मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो का मतलब होता है माउंड ऑफ डेड, मौत का टीला, माउंड ऑफ डेड। मोहनजोदाड़ो ruins वेयर एक्सकेवेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम बाई। आंसर होगा RD बनर्जी, राखल दास बनर्जी इनको बोलते हैं। ठीक है, मोहनजोदाड़ो से संबंधित कौन है, RD बनर्जी है। हड़प्पा से संबंधित कौन है, दयाराम साहनी। व्हाट आर मेजरमेंट ऑफ बिगेस्ट ग्रेनरी ऑफ मोहनजोदाड़ो। करेक्ट आंसर होगा 45.71 मीटर ये लंबाई में है और 15.23 चौड़ाई में है मीटर में। व्हाट आर द मेजरमेंट ऑफ ग्रेट बाथ इन मोहनजोदाड़ो। बहुत इंपॉर्टेंट ये फीचर है इस पर्टिकुलर सभ्यता के में, मोहनजोदाड़ो में ग्रेट बाथ। इसकी जो मेजरमेंट है ये 11.88 मीटर लंबा है, 7.01 मीटर चौड़ा है और 2.43 मीटर गहरा है। ये ग्रेट बात है। इसमें सीढ़ियाँ लगी हुई हैं नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में, इसमें वेल है पानी के निकास के लिए, तमाम चीज़ें। व्हाट वेयर द मेजरमेंट ऑफ रोड्स मेड इन मोहनजोदाड़ो। तो ये मेजरमेंट है 13.5 फीट लंबी, 13.5 फीट इंटू 33 फीट का जो है इसका रोड का डायमेंशन है, लंबाई चौड़ाई के हिसाब से, लेंथ और ब्रेथ के हिसाब से। विच हड़प्पन साइट इन पाकिस्तान इज़ गिवन। ये वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लंबाई चौड़ाई नहीं पूछता है, खैर बताया है तो ठीक है। विच हड़प्पन साइट इन पाकिस्तान इज़ गिवन द यूनेस्को कल्चरल हेरिटेज टैग। तो ये मोहनजोदाड़ो को दिया गया है, मोहनजोदाड़ो को दे दिया गया ऑलरेडी। अभी रिसेंटली धौलावीरा जो कि गुजरात में, उसको भी दे दिया गया यूनेस्को कल्चरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट का टैग। द ग्रेट बाथ ऑफ मोहनजोदाड़ो विच वाज यूज्ड फॉर द रिचुअलिस्टिक पर्पस सिचुएटेड ऑन सिटाडेल माउंट। सिटाडेल माउंट में है ये। ठीक है, नेम द लार्जेस्ट बिल्डिंग ऑफ एंटायर इंडस वैली सिविलाइजेशन सिचुएटेड इन मोहनजोदाड़ो। ये है ग्रेट ग्रेनरी। ग्रेट ग्रेनरी, एक ग्रेनरी हमने देखा था कि हड़प्पा में भी था, लेकिन वो इससे बड़ा नहीं है। सबसे बड़ा ये जो ग्रेट ग्रेनरी है वो मोहनजोदाड़ो का ही है और ये लार्जेस्ट बिल्डिंग है पूरे सभ्यता का। आलमगीरपुर, ए फेमस साइट ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। तो ये यूपी में हिंडन नदी के किनारे बसा हुआ है। यूपी में हिंडन नदी के किनारे इसका साइट है, यूपी में एकमात्र ये साइट है। ठीक है, आलमगीरपुर ईस्टर्न मोस्ट साइट कह सकते हैं इसको। ईस्टर्न मोस्ट नहीं, मतलब यूपी में है ये। ठीक है, हु एक्सकेवेटेड द हड़प्पन साइट इन आलमगीरपुर। तो सही आंसर होगा इसका योग्यदत्त शर्मा, योग्यदत्त शर्मा। अब चलिए अब देखते हैं चनहुदड़ो। अगेन ये पाकिस्तान में है, ये साइट अभी भी पाकिस्तान में ही है, चनहुदड़ो। तो हु डिस्कवर्ड चनहुदड़ो साइट लोकेटेड इन द सिंध प्रोविंस। तो इसका सही आंसर होगा MG मजुमदार ने इसको खोजा था 1931 में, MG मजुमदार। इन विच only place of Indus Valley civilization curved bricks have been used। curved bricks मतलब जो जनरली ब्रिक्स कैसे ऐसे होते हैं, बट कुछ ब्रिक्स कर्व्ड ब्रिक्स पाएगा, तो ये पाया गया चनहुदड़ो में। इन विच ओनली प्लेस ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन कर्व्ड ब्रिक्स हैव बीन फाउंड। तो करेक्ट आंसर होगा चनहुदड़ो। द फर्स्ट एवर अमेरिकन एक्सकेवेशन एंड सर्वे एट हड़प्पन साइट ऑफ चनहुदड़ो टुक प्लेस अंडर द गाइडेंस ऑफ। इसका सही आंसर होगा अर्नेस्ट JH मैके। 1935-36
में इसका हुआ था। विच इज़ द ओनली साइट इन हड़प्पन सिविलाइजेशन दैट हैज़ नो सीटाडेल, तो ये है चनहुदड़ो। ये स्टार मार्क क्वेश्चन है इस पर्टिकुलर साइट का कि विच इज़ द ओनली साइट इन हड़प्पन सिविलाइजेशन दैट हैज़ नो सीटाडेल। सीटाडेल है ही नहीं, यूजुअली सीटाडेल होता ही होता है सारे साइट्स में, एक यही एक मात्र साइट है जिसमें सीटाडेल नहीं है, खाली लोअर टाउन है, मतलब एक ही सेटलमेंट है। यूजुअली क्या होता है, जनरली इंडस वैली की साइड्स में एक अपर एरिया में एक छोटा सा सीटाडेल बना देते थे, जैसे माना जाता था कि इसमें किंग रहता होगा, ऐसा माना जाता है, पता नहीं है किसी को। और नीचे लोअर टाउन हुआ करता था जिसमें आम जनता रहती थी। बट चनहुदड़ो ऐसा साइट है जिसमें ये है ही नहीं, मतलब सीटाडेल था ही नहीं। फिर आता लोथल। लोथल जो है इंडिया का पार्ट है, गुजरात में ये है। वर्ल्ड्स फर्स्ट टाइडल डॉकयार्ड, वर्ल्ड फर्स्ट टाइडल डॉकयार्ड विच सर्व्ड एज ए मेन सी पोर्ट फॉर इंडस पीपल इज फाउंड एट विच प्लेस, तो इसका सही आंसर होगा लोथल। टाइडल डॉकयार्ड क्या है, मतलब टाइड से होने वाला जो डॉकयार्ड बोलते हैं, मतलब जहाँ पे नावों को बांध के रखा जाए, तो ये ट्रेड के लिए इंपॉर्टेंट रहा होगा। तो लोथल जो है ये गुजरात में है। लोथल इज लोकेटेड बिटवीन साबरमती रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरी इज भोगवा, भोगवा, ठीक है, भोगवा इसकी ट्रिब्यूटरी है साबरमती की, और इसी के आसपास लोथल सिचुएटेड है और यहाँ पे लोग रहते थे उस समय। वाई लोथल इज ऑल्सो नोन एज मैनचेस्टर ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन बिकॉज ऑफ फाइनेस्ट कॉटन यार्न। यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या थी, फाइनेस्ट कॉटन यार्न यहाँ पे मिलता था, इसीलिए इसको मैनचेस्टर ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन बोला गया। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बन सकता है आपके एग्जाम में। नेम द प्लेस वेयर एन आइवरी स्केल इन हड़प्पन कॉन्टेक्स्ट फाउंड, करेक्ट आंसर होगा लोथल, अगेन होगा लोथल। अब देखते कालीबंगा, ये भी इंडियन साइट है। कालीबंगा जो है ये राजस्थान में लोकेटेड है। सो कालीबंगा इज लोकेटेड बिटवीन सूरतगढ़ एंड हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट, सूरतगढ़ और हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट के बीच में है और ये राजस्थान में है, ठीक है, राजस्थान में। विच इंडस वैली साइट हैज़ गिवन द एविडेंस ऑफ द अर्लीस्ट दैट इज 2800 BC प्लो एग्रीकल्चरल फील्ड, तो ये भी कालीबंगा है। जुते हुए खेत यानी कि प्लोड एग्रीकल्चरल फील्ड ये कालीबंगा में ही हमें मिला है। 2800 BC के आसपास में ये हुआ होगा। द फायर अल्टार डिस्कवर्ड एट कालीबंगा रिवील दैट द इंडस वैली पीपल बिलीव्ड इन वर्शिप ऑफ फायर। फायर अल्टार हमें मिला है, तो फायर की जानकारी थी, पूजा भी करते रहे होंगे। इन विच साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन ईच हाउस हैड इट्स ओन वेल्स, तो ये है मोहनजोदाड़ो, मोहनजोदाड़ो। विच वॉज द मोस्ट डेवलप्ड ऑक्यूपेशन ऑफ कालीबंगा, तो ये है बैंगल्स मेकिंग, चूड़ियाँ बनाने का काम यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट था, सबसे फेमस था। आज भी राजस्थान थोड़ा इसमें आगे ही है। राखीगढ़ी से अब देखते हैं, राखीगढ़ी अगेन ये भी जो है राखीगढ़ी ये इंडिया में ही ये भी लोकेटेड है और ये हरियाणा में है। सो हु डिस्कवर्ड राखीगढ़ी, राखीगढ़ी को डिस्कवर किया था 1997 में, थोड़ा लेटर ऑन हुआ है ये, अमरेंद्र नाथ ने इसको डिस्कवर किया था। एंड राखीगढ़ी इज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर, करेक्ट आंसर होगा घग्गर नदी, घग्गर नदी पे ये बसी हुई थी। राखीगढ़ी इज लोकेटेड नियर विच रिवर, तो ये सरस्वती रिवर या फिर इसको कहते हैं हरियाणा हिसार में ये लोकेटेड था। वॉट वेयर द टू मेजर डिस्टिंक्टिव फेजेस दैट अपीयर्ड इन राखीगढ़ी, ये था अर्ली एंड मैच्योर हड़प्पन। यहाँ पे देखिए हड़प्पन सिविलाइजेशन के पीरियड वाइज ही इसको डिवाइड किया गया है, अर्ली, मैच्योर और लेटर हड़प्पन पीरियड में। तो अर्ली और मैच्योर दोनों साइट्स के जो है ना यहाँ पे एविडेंसेस पाए गए हैं राखीगढ़ी में। विच रिनोड इंस्टीट्यूशन डिक्लेयर दैट राखीगढ़ी इज़ वन ऑफ द 10 मोस्ट इंडेंजर्ड हेरिटेज साइट्स इन एशिया, करेक्ट आंसर होगा इसका ग्लोबल हेरिटेज फंड ने इसको ऐसा बोला है। A granary belonging to mature Harappan phase has been found at राखीगढ़ी, अगेन आंसर राखीगढ़ी। चलिए अब हम देखेंगे धोलावीरा के बारे में। धोलावीरा अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट साइट है, ये भी इंडिया में और गुजरात में है। विच इज़ द फर्स्ट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इन इंडिया टू बी इंक्लूडेड इन कोविटेड लिस्ट ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, तो ये है धोलावीरा। अब ये रिसेंटली हुआ है, जस्ट ही हुआ है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ इसको, 1 या 2 साल हुआ है लगभग। नेम द आर्कियोलॉजिस्ट हु डिस्कवर्ड द थर्ड लार्जेस्ट साइट ऑफ हड़प्पन नेम्ड धोलावीरा, तो ये JP जोशी ने 1967-68 में इसको फाउंड किया था, डिस्कवर किया था। इनटू हाउ मेनी सेक्शन धोलावीरा साइट हड़प्पा इज डिवाइडेड, तो ये 3 सेक्शन में डिवाइडेड है, ये भी यूनिक चीज़ है, 3 सेक्शन में। चलिए 3 सेक्शन मैंने जैसे बोला था ना कि एक सिटाडेल है और एक लोअर टाउन है, यहाँ पे 3 टाइप के सेटलमेंट है, एक और सेटलमेंट है, ठीक है, तो ये थोड़ा यूनिक है। So with comparison to many other big settlements of Indus Valley civilization, Dholavira have various pockets of storehouses, therefore amply called warehousing settlement. warehousing settlement भी बोला जाता है क्योंकि कई सारे स्टोर हाउसेस मिले हैं यहाँ पे।
मेंशन 2 सीजनल स्ट्रीम्स ऑफ धोलावीरा दैट एग्जिस्ट टिल द डेट। करेक्ट आंसर होगा मनसर जो कि नॉर्थ स्ट्रीम है और मनहर जो कि साउथ स्ट्रीम है। धोलावीरा बिलोंग्स टू ए नियरली अर्बन सेटलमेंट पर्टेनिंग टू द हड़प्पन सिविलाइजेशन दैट इज कॉल्ड प्रोटो हिस्टोरिक ब्रोंज एज। प्रोटो हिस्टोरिक ब्रोंज एज। चलिए अब कुछ अदर साइट्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन देख लेते हैं, उनके इंपॉर्टेंट जो फाइंडिंग्स वहाँ पे क्या मिला है। तो सबसे पहले आएगा सुतका गेंदोर, ये पाकिस्तान में है प्रेजेंटली, सुतका गेंदोर, और ये इसको एक्सकेवेट किया गया था इसको एरोल स्टेन और जॉर्ज डेल्स के द्वारा 1927 में, और बलूचिस्तान वाले रीजन में दस्त रिवर है वहाँ पे ये लोकेटेड है। और इम्पॉर्टेंट क्या है यहाँ पे, एविडेंस ऑफ हॉर्स मिला है, घोड़े का एविडेंस हमें मिलता है यहाँ से। अमरी जो साइट है अगेन पाकिस्तान में है, और MG मजुमदार ने इसको खोज किया था 1929 में, 1929 में। सिंध इंडस रिवर, सिंध रीजन है पाकिस्तान वाला, इंडस रिवर पे ये बसा हुआ है। एविडेंस ऑफ एंटीलोप, एंटीलोप का एविडेंस यहाँ से मिलता है। फिर कोट डोजी, कोट डोजी अगेन पाकिस्तान में है, फजल अहमद ने इसकी डिस्कवरी की थी 1953-54 में। एंड इट इज सिचुएटेड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ रिवर इंडस। एंड इंपॉर्टेंट क्या मिला यहाँ से, व्हील मेड पॉटरी, व्हील मेड पॉटरी, और 5 फिगरिन ऑफ मदर गॉडेस, 5 फिगरिन ऑफ मदर गॉडेस हमें कोट डोजी से मिला है। फिर रंगपुर, रंगपुर तो पंजाब में है, इंडिया में है, और ये रघुनाथ राव ने इसको खोज किया था, डिस्कवरर हैं इनके 1953-54 में। लेफ्ट बैंक ऑफ मनी रिवर, अरेबियन सी और सौराष्ट्र गुजरात में ये पड़ता है रंगपुर, ठीक है। फर्स्ट एविडेंस ऑफ राइस कल्टीवेशन हमें मिलता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट एविडेंस ऑफ राइस कल्टीवेशन हमें रंगपुर से मिलता है। रोपड़, रोपड़ जो है ये पंजाब में, सॉरी रंगपुर जो था गुजरात में था, रोपड़ इंडिया में और पंजाब में है। YD शर्मा ने इसको खोज किया था 1953-54 में ही। इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे, ब्यूरियल साइट मिला है ऑफ ह्यूमन विथ डॉग, रोपड़ में ब्यूरियल साइट मिला है, एक साइट मिला है ब्यूरियल का जिसमें ह्यूमन का स्केलेटन भी पाया गया, साथ में डॉग का भी पाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आलमगीरपुर ये इंडिया यूपी में है, मेरठ यूपी में, हिंद नदी के किनारे। YD शर्मा ने इसका खोज किया था 1958 में। एंड इम्प्रेशन ऑफ ट्रफ ऑन क्लॉथ, इम्प्रेशन ऑफ ट्रफ ऑन क्लॉथ यहाँ से हमें मिलता है। रहता है देसलपुर, देसलपुर इंडिया में ही है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसकी खोज की थी 1963 में। नॉर्दर्न बैंक ऑफ बामूचेला, एक्सटिंक्ट हो गई अभी ये नदी, गुजरात में बहती थी, ये साइट है। एंशियंट ग्लेज्ड वेयर ऑफ लोएस्ट लेवल्स ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन फाउंड। फिर आता है अगला बानावली, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हरियाणा में है, लेफ्ट बैंक ऑफ रिवर सरस्वती पे हुआ करता था, सरस्वती नदी अभी एक्सटिंक्ट हो चुकी है। RS बिस्ट ने इसकी खोज की थी 1973 में। एंड टेराकोटा मॉडल ऑफ प्लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, टेराकोटा मॉडल ऑफ प्लो, ठीक है, हल का टेराकोटा मॉडल, मिट्टी से बनी हल जो है यहाँ मिली है। फिर आता है अगला सिनौली, सिनौली इंडिया में ही, RS बिस्ट ने ही इसकी खोज की थी और 2018 में इसकी खोज हुई है। गंगा यमुना दोआब उत्तर प्रदेश में ये साइट है। ब्रोंज एज से रिलेटेड सॉलिड डिस्क व्हील्स कार्ट वगैरह यहाँ पे मिलता है, ठीक है। फिर आता है हमारा टाउन प्लानिंग, देख लेते हैं कैसी थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की टाउन प्लानिंग। तो टाउन प्लानिंग में इंपॉर्टेंट क्या था, टाउन प्लानिंग ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन के तहत हम देख लेते हैं। विच 2 cities ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन हैड देयर ओन सिटाडेल और एक्रोपोलिस विच वॉज पॉसिबली यूज्ड बाय रूलिंग क्लास। तो ये था हड़प्पा एंड मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा एंड मोहनजोदाड़ो। द रिमार्केबल थिंग अबाउट अरेंजमेंट ऑफ हाउसेस इन द सिटीज़ ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज बेस्ड ऑन विच पैटर्न। तो ये ग्रिड पैटर्न में था, मतलब कि सड़कें जो है ना एक दूसरे को ऐसे काटती थी, मतलब ऐसी कुछ प्लानिंग होती थी। मान लो पूरा सिटी बसाना है तो ऐसे कुछ प्लानिंग होगी, ग्रिड पैटर्न में होगी, कुछ इस तरीके की प्लानिंग हो गई ग्रिड में, ठीक है, ग्रिड पैटर्न में प्लानिंग होती थी। How Harappan civilization was quite different from the contemporary civilization such as Mesopotamian and Sumerian और Egyptian। तो यहाँ पे ना हड़प्पन सिविलाइजेशन में जो ब्रिक्स यूज हुए हैं वो पके हुए, बिल्कुल यूज ऑफ बर्न्ट ब्रिक्स हुए हैं, स्टैंडर्ड साइजेस भी रहा है इनका, तो बहुत ये यूनिक था उस समय के सिविलाइजेशन के हिसाब से। फ्रॉम विच इंडस वैली साइट द ग्रेट बाथ हैज़ बीन फाउंड। तो ये मोहनजोदाड़ो से मिला है, तो सिंपल है ये तो। विच इज़ द लार्जेस्ट बिल्डिंग ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये भी हमने सुना था कि ग्रेट ग्रेनरी जो कि मोहनजोदाड़ो में ही है, ये लार्जेस्ट बिल्डिंग है इंडस वैली सिविलाइजेशन का। द फर्स्ट स्ट्रीट ऑफ मोहनजोदाड़ो हैज़ ए साइज ऑफ, करेक्ट आंसर होगा 10.5 मीटर। फर्स्ट स्ट्रीट ऑफ मोहनजोदाड़ो हैज़ द साइज ऑफ 10.5 मीटर्स। व्हाट वाज द कॉमन स्टैंडर्ड ऑफ ऑल ब्रिक्स ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो ये
कुछ 7, 14 और 28 के रेशियो में है ये, ठीक है, 1:4 के रेशियो में इसका जो है साइज है। The Harappan people were lived there quite hygienically. The statement is determined by the availability of highly developed drainage system. Drainage system इनका बहुत डेवलप था, जगह जगह पे ईंटें रख दी जाती थी ताकि उसको हटा के उसको क्लीन भी किया जा सके, और घर में ड्रेनेज, सबके जितने भी घर थे सब ड्रेनेज से कनेक्टेड हुआ करते थे, तो हाइजीन का बहुत ध्यान रखते थे, ये हमें प्रूफ मिलता है। विच सब्सटेंस वॉज मिक्सड विथ मड टू मेक हाउसेज इन हड़प्पन सिविलाइजेशन, तो ये जिप्सम यूज़ करते थे ताकि ईंटें जो है ना मड को चिपक जाए, बिल्कुल अच्छे से जो है उनका घर बन पाए। नेक्स्ट है व्हाट वाज द रेशियो ऑफ ब्रिक्स यूज्ड इन इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो ये 4, 2 और 1 का रेशियो हुआ करता था, ठीक है। फ्रॉम विच हड़प्पन साइट द रॉक्ड आर्किटेक्चर इज फाउंड, रॉक्ड आर्किटेक्चर करेक्ट आंसर है, धोलावीरा में ये पाया गया है। अपार्ट फ्रॉम वैदिक कल्चर विच कल्चर हैड मॉडर्न अर्बन फैसिलिटी, तो ये है इंडस वैली सिविलाइजेशन का, ठीक है। मॉडर्न अर्बन फैसिलिटी हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन में मिलती है। इन इंडस वैली सिविलाइजेशन विच सिटी हैड इट्स टाउन प्लानिंग इन द शेप ऑफ क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल, तो ये है धोलावीरा का, धोलावीरा का क्वाड्रिलेटरल साइज जो है शेप है उसका, टाउन की मैपिंग है इस तरीके की। विच साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन हैड इट्स सिटी डिवाइडेड इनटू फोर्टिफाइड सिटाडेल एंड रेसिडेंशियल एनेक्स, करेक्ट आंसर होगा इसका सुरकोतदा, सुरकोतदा। फिर आते सोशल लाइफ कैसा था उनका। फ्रॉम एमंग द ब्राह्मण्स, क्षत्रिय एंड वैश्यास विच वॉज द डिटर्मिनेंट क्लास ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो ये है क्षत्रिय, माना जाता है कि क्षत्रिय थे वो लोग। डोमिनेंस ऑफ मदर गॉडेस इन इंडस वैली सिविलाइजेशन सजेस्ट दैट द सोसाइटी वाज मैट्रियार्कियल, मतलब कि मातृ प्रधान ये सिविलाइजेशन थी, मैट्रियार्कल था। विच फैब्रिक वॉज यूज्ड बाई हड़प्पन इन देयर अटायर, तो ये कॉटन को यूज़ करते थे, कॉटन को बहुत यूज़ करते थे। वेयर वॉज कॉटन कल्टिवेशन इंट्रोड्यूस फॉर क्लॉथिंग, तो ये इंडिया में ही इंट्रोड्यूस हुआ है, इंडिया में ही इंट्रोड्यूस हुआ है, ठीक है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ब्यूरियल्स फाउंड इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो टोटल 3 तरीके के ब्यूरियल्स पाए गए हैं, जैसे कि कंप्लीट ब्यूरियल है, फ्रैक्शनल ब्यूरियल है और पोस्ट क्रीमेशन ब्यूरियल है, ठीक है। 3 तरीके के ब्यूरियल पाए गए हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन में। अकॉर्डिंग टू हड़प्पन सिविलाइजेशन इन विच टाइप ऑफ क्रीमेशन द बॉडी वॉज ब्यूरिड आफ्टर इट ईटन बाई एनिमल एंड बर्ड, तो ये पार्शियल टॉम्ब या फिर पार्शियल ब्यूरियल। द रिमेन्स ऑफ विच टाइप ऑफ ब्यूरियल पिट्स वेयर फाउंड इन सुरकोतदा, तो ये ओवल ब्यूरियल पिट्स बनाएंगे, कुछ इस तरीके के पिट्स बनाएंगे ओवल शेप में। फ्रॉम विच हड़प्पन साइट द एविडेंस ऑफ पॉट स्टाइल ऑफ ब्यूरियल वाज फाउंड, तो ये सुरकोतदा में पाया गया है। तो ब्यूरियल डिफरेंट टाइप के हुआ करते थे। अब देख लेते हैं पॉलिटिकल और इकोनॉमिक लाइफ इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों की। सो इंडस वैली पीपल वेयर मोर इन्वॉल्व इन द ट्रेड एंड कॉमर्स रेदर देन टेरिटोरियल एक्सपेंशन, से ज़्यादा वो ट्रेड और कॉमर्स पे विश्वास करते थे, और इसीलिए शहरी लोग थे, वो लोग काफ़ी डेवलप्ड लोग थे। एग्रीकल्चर विच वाज द बैकबोन ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज मेनली डेवलप्ड ऑन इरीगेशन, इरीगेशन के बेसिस पे इन्होंने एग्रीकल्चर को डेवलप किया था। व्हाट आर द 2 मेजर क्रॉप्स ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, तो ये थे वीट और बार्ली, वीट और बार्ली, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। विच क्रॉप टाइप वाज कम्प्लीटली अननोन टू द इंडस पीपल, इसका आंसर होगा शुगर केन, शुगर केन। बाकी जैसे वीट, बार्ली और राइस भी थोड़ा बहुत उनको पता ही था। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ बुल मार्क्स ऑन हड़प्पन सील्स एंड स्कल्पचर्स लेड टू द कंक्लूजन दैट oxen were used in agriculture, oxen were used in agriculture. The main features of Balochistan and Sortughai in Afghanistan was enclosed dams for storing water, that is called, इसको बोला गया है गोबर बैंड्स, that is nalas. The only site of Harappan civilization which has greatest water reservoir used for irrigation purpose, ये धोलावीरा जो कि गुजरात में है। The advanced system of water management was found from which Harappan site, तो ये है धोलावीरा, अगेन आंसर धोलावीरा। Which product of Indus Valley civilization culture has been referred to as सिंदोन इन ग्रीक, तो ये है कॉटन, सिंदोन जो है ग्रीक लैंग्वेज में बोला गया कॉटन को। Amongst the elephant, cow, rhino and tiger, which animal has not been found on the seals and terracotta art of Indus Valley civilization, तो काऊ कहीं भी दिखती नहीं है, गाय नहीं दिखती है कहीं भी, ऑक्शन दिखता है, काऊ नहीं दिखती है। In which place largest
नंबर ऑफ बार्ले ग्रेन हैव बीन फाउंड, तो ये बानावाली जो कि हरियाणा में साइट है वहाँ से मिला है। The evidence of artisans that made cells and their factories have been found in which of city of the हड़प्पन सिविलाइजेशन, तो ये लोथल में हमें बहुत सारा ढेर मिला है जो मतलब रिमेन्स होते हैं ना सेल्स वगैरह, आर्टिसंस जो जैसे मान लो कि पत्थर काट के बनाना है, कोई आर्टिशन बना रहा है, कुछ बना रहा है, ठीक है, बीड्स बना रहा है, कुछ भी बना रहा है, तो जो उसका रिमेनिंग पार्ट उसके साइट के जो उसका साइट है जहाँ पे बना रहा है उसी के बगल में वो गिरा देते थे, जिससे हमें पता चलता है कि लोथल में ये साइट्स बहुत मिले हैं जहाँ पे रिमेनिंग जो एक्स्ट्रा चीज़ें बच जाती है ना, तो कोई चीज़ बनाओ तो वो सब साइट चीज़ें मिली हमें लोथल से, तो इसलिए पता चलता है कि आर्टिशंस वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फैक्ट्रीज बना के रखे हुए थे। फ्रॉम विच इंडस वैली सिविलाइजेशन सिटीज़ द एविडेंस ऑफ रिमेन्स ऑफ टेराकोटा हॉर्स हैव बीन फाउंड, तो ये हमें मिलता है रंगपुर और लोथल से। रंगपुर कहाँ पे था? रंगपुर था गुजरात में और लोथल भी गुजरात में ही है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम द इंडस वैली रीजन द पिक्चर्स और मार्किंग्स ऑफ टाइगर हैव बीन फाउंड इन विच सील, तो ये हमें कालीबंगन सील में भी मिलता है। वेयर इज सुरतुघाई? सुरतुघाई लोकेटेड द प्लेस वेयर फ्रॉम वेयर द रिमेन्स ऑफ कैनाल्स हैव बीन फाउंड, तो ये अफगानिस्तान में। सुरतुघाई कहाँ पे है? अफगानिस्तान में है, जहाँ पे हमें रिमेन्स ऑफ कैनल्स मिलता है। तो इससे हमें ये प्रूफ मिलता है कि वो लोग एग्रीकल्चर इरिगेशन बेस्ड करते थे, सिंचाई के द्वारा। ट्रेड एंड क्राफ्ट उनका जान लेते हैं। तो टेराकोटा मॉडल हमें मिला है प्लो का, इसका मतलब हमें क्या पता चलता है? प्लो का जो मिला है टेराकोटा मॉडल हैव बीन फाउंड एट विच प्लेस इन इंडस वैली, तो ये चोलिस्तान और बानावाली जो कि हरियाणा में है यहाँ से मिला है। और बुलॉक कार्ट भी मिला है हमें, खैर देख लेते हैं। Among all animals domesticated by Harappan people, the most favorite sacred loved animals was humped bull. Humped bull इनका बहुत ही फेवरेट जो था, कुछ इस तरीके का जिसका हम्प होता है ना, ऐसे करके जो बुल होता है, ठीक है, ऐसे करके जो बुल होता है जिसका हम्प होता है ये। So a single instance of Indian rhinosaur have been reported from अमरी जो कि पाकिस्तान में है, अमरी जो कि पाकिस्तान में, जहाँ से इंडियन राइनोसोर्स का सिंगल एविडेंस हमें मिलता है। विच एनिमल वेयर यूज्ड बाय हड़प्पन पीपल फॉर लॉजिस्टिक एंड लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड पर्पस, तो कैमल्स ये लोग यूज़ करते थे। कैमल्स भी इसका मतलब उनको नोन था। व्हाट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बेसिस फॉर हड़प्पन ट्रेडिंग सिस्टम, तो ये है बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम मतलब कि मेरे पास आलू है, आपके पास प्याज है, हम दोनों को ज़रूरत है दोनों चीज़ों की, तो आप थोड़ा सा आलू मेरे से ले लो, मैं आपसे थोड़ा सा प्याज ले लूँगा, ये दिस इज कॉल्ड बार्टर सिस्टम। Which according to archives the central trading center Dilmun is presently located on which island, तो ये दिलमन आइलैंड है बहरेन आइलैंड में। हड़प्पन weight and measures were cubical and spherical in shape and were made up of चर्ट के बने होते थे, जस्पर के और एजेट के बने हुए थे, ठीक है, चर्ट, जस्पर और एजेट के, इनके वेट जो थे क्यूबिकल शेप, इस तरीके कुछ शेप के बने हुए थे, ठीक है, क्यूबिकल शेप कुछ ऐसा होता है, ठीक है। कैसे कर दिया मैंने, इधर कर दो, ठीक है, क्यूब के शेप का कुछ क्यूब ऐसा होता है ना, ठीक है, क्यूबिकल शेप के वो करता था। सो द हड़प्पन मेजरमेंट ऑफ 16 छटांक वाज इक्विवेलेंट टू, ये 1 सर और 1 किलो के बराबर होता था। 16 चटांक जो है 1 किलो के बराबर होता था। The major center of Harappan civilization, दाइमाबाद in Maharashtra was known for bronze industry या फिर chariots के लिए फेमस था। और ये दाइमाबाद जो है साउदर्न मोस्ट साइट माना जाता है इंडस वैली सिविलाइजेशन का। फ्रॉम विच प्लेस इन इंडिया द एविडेंस ऑफ सिल्वर इज़ फाउंड, तो ये हमें मिलता है हड़प्पन सिविलाइजेशन से। फ्रॉम विच प्लेस इन इंडिया द एविडेंस ऑफ सिल्वर इज़ फाउंड, करेक्ट आंसर होगा हड़प्पन सिविलाइजेशन। इन हड़प्पन सिविलाइजेशन फ्रॉम वेयर वाज द टीन इम्पोर्टेड, तो टीन हम मंगाते थे हड़प्पन सिविलाइजेशन वाले लोग ईरान और अफगानिस्तान से, ईरान और अफगानिस्तान से। इन हड़प्पन सिविलाइजेशन फ्रॉम वेयर वाज द कॉपर इम्पोर्टेड इन इंडिया, तो कॉपर खेतरी राजस्थान से आता था, आज भी ये खेतरी बेल्ट अभी भी एग्जिस्टेड है, और बलूचिस्तान से भी मंगाते थे। ड्यूरिंग द इंडस वैली सिविलाइजेशन विच रॉ मटेरियल वाज इम्पोर्टेड फ्रॉम ईरान एंड अफगानिस्तान, तो ये सिल्वर मंगाया जाता था ईरान अफगानिस्तान से। विच मेटल वाज इम्पोर्टेड फ्रॉम रीजन्स ऑफ कर्नाटक, तो आज भी कोलार फील्ड है वहाँ से गोल्ड आज भी एक्सकेवेट किया जाता है, निकाला जाता है, तो उस समय भी गोल्ड जो है कर्नाटक से ही लेके आते थे। इन द हड़प्पन सिविलाइजेशन द ग्लास मटेरियल वाज इम्पोर्टेड फ्रॉम विच कंट्री, आंसर होगा इसका ईरान, अफगानिस्तान और राजस्थान से।
विच प्रोडक्ट वॉज इम्पोर्टेड फ्रॉम हिमालयन रीजन ड्यूरिंग द इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो ये था शिलाजीत। शिलाजीत खाओगे तो कुछ और ही हो जाता है। शिलाजीत के बहुत फ़ायदे हैं, लोग खाली इसको सेक्स से रिलेटेड जोड़ते हैं, वो तो है ही। इसके अलावा जैसे बीपी का कंट्रोल करना, आपको एक जनरल हैप्पीनेस देना, ये सब चीज़ें शिलाजीत करता है। इन द हड़प्पन सिविलाइजेशन द ब्लू जेम स्टोन वॉज इम्पोर्टेड फ्रॉम महाराष्ट्र। आंसर होगा महाराष्ट्र। फ्रॉम वेयर द सेल्स इम्पोर्टेड ड्यूरिंग द इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो सेल्स जो थे सुरकोतरा से इम्पोर्ट किए जाते थे सेल्स। नेम द कंटेम्प्रोरी सिविलाइजेशन वेयर इंडस वैली हैज़ द ट्रेड ऑफ कार्नेलियन, लैपिस लजोली एंड कॉपर। तो ये सब यूज होता था बीड्स वगैरह बनाने में, जो मोतियों के माला वगैरह ना, तो मेसोपोटामिया से लोग मंगाते थे। मेसोपोटामिया इंपॉर्टेंट, ये कॉस्टली चीज़ें हुआ करती थी। विच आइटम वॉज इम्पोर्टेड फ्रॉम बड़ाक्सान दैट इज़ इन अफगानिस्तान ड्यूरिंग द इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो ये ब्लू जेम स्टोन मंगाते थे। मोस्ट ऑफ द सील्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वेयर मेड फ्रॉम विच मटेरियल। तो ये है स्टीटाइट से बनाते थे ये लोग। ड्यूरिंग द इंडस वैली सिविलाइजेशन द स्टीटाइट वॉज इम्पोर्टेड फ्रॉम, आंसर होगा ईरान। इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन फ्रॉम विच द ग्रीन जेमस्टोन वॉज इम्पोर्टेड, करेक्ट आंसर होगा साउथ इंडिया। साउथ इंडिया इज द राइट आंसर, ग्रीन जेमस्टोन। चलिए अब मेजर इंपोर्ट्स बाई हड़प्पा देख लेते हैं। तो गोल्ड का इंपोर्ट जो था ये अफ़गानिस्तान, ईरान और कर्नाटक से होता था। सिल्वर का अफ़गानिस्तान, ईरान और मेसोपोटामिया से होता था। टीन अगेन अफ़गानिस्तान और ईरान से होता था। लैपिस लजौली ये बदाखस्तान अफ़गानिस्तान और कश्मीर से होता था। एमेथिस्ट महाराष्ट्र से मंगाया जाता था। जेड सेंट्रल एशिया से, और कार्नेलियन जो है सौराष्ट्र गुजरात से मंगाया जाता था। रिलीजियस लाइफ कैसा था इनका? रिलीजियस लाइफ, सो विच इज़ द कॉमन फिगरिन ऑफ हड़प्पन रिलीजन दैट इज़ ऑल्सो नोन एज गॉडेस ऑफ द अर्थ। तो ये मदर गॉडेस थी। मदर गॉडेस काफ़ी मूर्तियाँ मिली हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन की, तो इसलिए इसको बोलते हैं तो मात्र प्रधान ये सिविलाइजेशन था। तो ये कॉमन फिगरिन था ये। हु वॉज चीफ मेड डाइटी ऑफ इंडस वैली हुज पिक्चर्स आर एबंडेंटली फाउंड इन हड़प्पन सील्स। तो पशुपति महादेव, जिसे प्रोटोसिवा भी कहा जाता है, इनकी मूर्ति, मतलब इनका जो पिक्चर है इनके सील्स वगैरह पे मिलता है यौगिक पोस्चर में। ह्यूमन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स वेयर वर्शिप्ड इन हड़प्पन सिविलाइजेशन विच वेयर टर्म्ड एज फालिक एंड फेलस। ह्यूमन के जो रिप्रोडक्टिव औजार हैं, ऑर्गन्स हैं, उनको ये लोग पूजा करते थे। इन हड़प्पन सील्स एंड टेबल्स विच सैक्रेड साइन appeared for the first time which is still prevalent in Hindu religion। तो यह स्वास्तिक और क्रॉस साइन, जो कि आज भी हिंदू रिलीजन के लिए इंपॉर्टेंट है, पूजा होती है इसकी। द यूज ऑफ स्वास्तिक एंड चक्रास इंडिकेटेड द वर्शिप ऑफ विच गॉड। तो ये है सन गॉड के लिए। विच बर्ड वॉज कंसिडर्ड सैक्रेड बाई पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये बर्ड है पिजन, यानी कि कबूतर। इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन कल्चर द फायर अल्टार हैज़ बीन फाउंड इन विच साइड। तो ये कालीबंगा, लोथल और बानावाली तीनों साइड से मिला है। कालीबंगा राजस्थान में, लोथल गुजरात में और बानावाली हरियाणा में है। हाउ मेनी हॉर्न्स आर प्रेजेंट ऑन द हेड ऑफ पशुपति सील फाउंड इन इंडस वैली सिविलाइजेशन। टोटल 3 हॉर्न है, इसमें 3 हॉर्न है पशुपति के, ठीक है। ए सील डिपिक्टिंग मदर गॉडेस विथ प्लांट ग्रोइंग फ्रॉम द वूम्ब हैज़ बीन फाउंड फ्रॉम हड़प्पा इज द राइट आंसर। चलिए अब देखते हैं आर्ट एंड आर्किटेक्चर। तो व्हाट इज़ द मोस्ट नोटेबल आर्टिस्टिक अचीवमेंट ऑफ हड़प्पा। तो ये था सील इनग्रेविंग इनका मोस्ट नोटेबल, मतलब सील जो था ना, सील पे इनग्रेव करके सील बनाते थे ये लोग, और जो साइन है आज तक उसको मतलब ना पढ़ा नहीं जा सका। खैर, सो नेक्स्ट है विच आर मेजर टाइप्स ऑफ सील्स फाउंड इन हड़प्पन साइट। तो ये है द स्क्वायर एंड रेक्टेंगुलर वंस, स्क्वायर में भी है और रेक्टेंगुलर में भी है। वेयर द फेमस बुल सीट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज फाउंड। तो ये मोहनजोदाड़ो से पाया गया है बुल सीट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। फ्रॉम विच हड़प्पन साइट द एविडेंस ऑफ हैंड वूवन कॉटन क्लॉथ्स हैव बीन फाउंड। तो ये मोहनजोदाड़ो से हमें मिलता है। मेनी स्कल्पचर्स which were made by clay baked in fire were found in Indus Valley civilization. Such sculptures are known as, इसे हम टेराकोटा कहते हैं। Where did the remains of Bengal factory are found in the Indus Valley civilization। तो ये बालाकोट और चन्हुदड़ो में मिला है, बालाकोट और चन्हुदड़ो में। वैसे राजस्थान में भी मिला है, तो ज़्यादा जो है बालाकोट और चन्हुदड़ो, जो कि पाकिस्तान के साइड्स हैं। अगला सवाल है झुक्कर एंड झांगर कल्चर
झुक्कर एंड झांगर कल्चर वाज फाउंड इन विच इंडस वैली सिविलाइजेशन कल्चर रीजन, तो ये सिंध से पाया गया, सिंध से। ड्यूरिंग द हड़प्पन कल्चर विच टेक्निक वाज यूज टू मेक ब्रोंज स्टैच्यूज, तो ये लॉस्ट वैक्स टेक्निक, मतलब क्या करते थे कि एक बना देंगे, ये क्या कर देंगे, ठीक है, एक वैक्स से प्रतिमा बनाएंगे, उसके ऊपर मिट्टी छाप देंगे और फिर उसको जब मिट्टी छप जाएगा तो फिर गर्म करके उस वैक्स को निकाल देंगे और उसमें मोल्टेन जो है ब्रोंज डाल देंगे और फिर उस मिट्टी को तोड़ देंगे तो बन जाएगा। लॉस्ट वैक्स टेक्निक से ब्रोंज की स्टैचू बन जाती थी। द स्टैचू ऑफ ब्रोंज डांसिंग गर्ल वाज फाउंड इन विच हड़प्पन साइट, तो ये मोहनजोदाड़ो से पाया गया है। फ्रॉम एमंग्स द स्टैचूज फाउंड इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन विच आर ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ स्टैचू, तो सबसे जो है प्रीस्ट एंड योगी का मिला है हमें, जो कि प्रोटोसिवा का टाइप था। फ्रॉम विच इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट द स्टैचू ऑफ ए मैन विथ ब्रोंज चैरियोट हैज़ बीन फाउंड, तो ये दाइमाबाद जो कि महाराष्ट्र का और ये साउदर्न मोस्ट साइट भी है, यहाँ से हमें मिला है। फ्रॉम विच साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन द पशुपति सील वाज एक्सकेवेटेड, तो ये मोहनजोदाड़ो से मिला है। नेम द एनिमल मोस्ट फ्रिक्वेंटली अपीयर्ड एंड रिप्रेजेंटेड ऑन द हड़प्पन सील, तो ये यूनिकॉर्न है, प्रोबेबली एक राइनासोर है, ये यूनिकॉर्न प्रोबेबली एक राइनासोर है, राइनोसोर्स। हड़प्पन सील्स वेर मेनली फाउंड इन द सिटीज ऑफ मेसोपोटामिया नेम्ड एज किस, निपुर एंड सूसा। अब स्क्रिप्ट के बारे में जानते हैं, जो कि एक्चुअली पढ़ा नहीं जा सका है, इसको समझा नहीं जा सका है। सो विच स्क्रिप्ट कंटेन 64 लेटर्स एंड 250 to 400 सिम्बल्स, तो ये इंडस स्क्रिप्ट। So the writing of Indus Valley people that was written from right to left side in the first line and then left to right in the second line is called, इसको बोला गया है बोस्ट्रोफेडोन स्टाइल, बोस्ट्रोफेडोन स्टाइल। Among all of the 400 plus signs of हड़प्पन scripts, which symbol is most of time represented, तो ये fish symbol को सबसे ज़्यादा रिप्रेजेंट किया गया है। How many symbols are were found during the Indus Valley civilization, टोटल 65 symbols पाए गए हैं। For making different potteries and vessels, हड़प्पन people were great exponent of what? They were great exponent of potter's wheel. The Harappan potteries were generally decorated in brightly glazed ware that is chiefly called ochre colored ware, OCW। अब देखिए डिक्लाइन कैसे हो गया हड़प्पन सिविलाइजेशन का, तो अकॉर्डिंग टू विच फिलोसोफर स्कॉलर द कॉज ऑफ डिक्लाइन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, तो ये माना है जॉन मार्शल ने। अकॉर्डिंग टू गॉर्डोन एंड व्हीलर द कॉज ऑफ डिक्लाइन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज आर्यन इन्वेशन, और इसका जो प्रमाण वो देते हैं कि भैया जो मोहनजोदाड़ो में एक माउंड ऑफ डेड है जहाँ पे बहुत सारे बोन्स मिले हैं, उसमें कुछ कटे उटे हाथ के भी मिले हैं, तो इसका मतलब कि आर्यन ने उनको अटैक करके मार दिया था, इसलिए ख़त्म हो गया। ये मानना है किसका, गॉर्डोन और व्हीलर का। विच स्कॉलर सजेस्टेड दैट कॉज ऑफ डिक्लाइन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज ड्यू टू नेचुरल कैलेमिटी, ये है KR केनेडी ने ऐसा माना है। अकॉर्डिंग टू MR साहनी the cause of decline of Indus Valley civilization was tectonic movement. Many Indus Valley civilization cities, बोल रहे भूकंप आ गया होगा ऐसे, many Indus Valley civilization cities show sign of having been abandoned and then rebuilt which indicate frequent floods। तो ये सब कारण प्रोबेबल माना गया है, कुछ श्योर नहीं है क्या है इसका। तो यहाँ पे ख़त्म हुआ हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन। अगले वीडियो में हम लोग वैदिक सिविलाइजेशन पढ़ेंगे और वेदों के बारे में जानेंगे, वैदिक एज के बारे में। तो दैट्स ऑल। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, बाय बाय।